Hello everyone. I welcome you to learn probability. Probability हमेशा से माना जाता है बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, टफ टॉपिक है, समझ में नहीं आता. It's very easy. So let's get ready to learn probability in a simplest way. See, किन situations में probabilities होती हैं? जिन situations में outcomes या results दो या दो से ज़्यादा आ सकते हैं और रिजल्ट्स हमारे मन के मुताबिक नहीं आ रहा है, हम ऐसा भी समझ सकते हैं, उन सिचुएशंस में प्रोबेबिलिटीज़ हैं. आज शाम को बारिश होगी या नहीं होगी, हमें नहीं पता. तो प्रोबेबिलिटी क्या है होने या न होने की. सो अगेन इफ आई एम प्लेइंग अ गेम, फॉर्च्यून व्हील पर 1 to 10 मार्क्ड हैं. यदि मैं 6 उस पर हिट करती हूँ तो मैं विन करूँगी. अब क्या प्रोबेबिलिटी है मेरा टारगेट हिट 6 पे होगा या नहीं होगा. तो यहाँ आउटकम्स कितने हैं, 10 आउटकम्स हैं. सो ऐसी ऐसी सिचुएशंस में जहाँ आउटकम्स दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, उन सभी सिचुएशंस में प्रोबेबिलिटीज़ हैं. अब हमने किस किस सिचुएशन में किस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इससे रिलेटेड टर्म्स क्या हैं, हम उनको जानना शुरू करते हैं. सी, व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट. इसमें सबसे पहली एक टर्म एसोसिएटेड है रैंडम एक्सपेरिमेंट. ऑल दोज एक्सपेरिमेंट्स जो कि रैंडम हैं उन्हीं में ही प्रोबेबिलिटीज होती हैं. जैसे व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट. एनी एक्सपेरिमेंट फॉर विच two or more outcomes are possible, they are called random experiment. For example, rolling of dice. यदि हम डाइस को रोल करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, there are 6 possibilities. कुछ भी आ सकता है. If we are playing a game with the dice, then we do not know which face is coming up. So there is a probability of coming 1 2 3 4 5 or 6. If I am taking experiment of tossing of coin, head या tail कोई भी आ सकता है. Deck of 52 cards. Which card will be come out of the 52 cards? These are the 3 most common examples जिनको लेकर हम पूरी probability के अंदर different different questions को पढ़ते हैं. अदरवाइज प्रोबेबिलिटी हमारे रेगुलर सिचुएशंस में डेली लाइफ में भी है. क्या प्रोबेबिलिटी है मैं नीचे जाऊँ उतरूँ और मैं ऑफिस के लिए जा रही हूँ और वहाँ पर मेरे टायर पंक्चर ना हो. सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज अवेलेबल इन आर डेली सिचुएशन. सो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, वेयर 2 or more outcomes are possible, that is called random experiment, and their probability arises. Sample space, another important term. Collection of all possible outcomes is called sample space. For example, if we take example of dice, it can have 6 outcomes, 1 2 3 4 5 6. तो collection, इन सभी को curly bracket में collect कर लेना is called collection. तो collection of all possible outcomes is called sample space. In case of tossing of a coin, head and tail are the outcomes. So sample space simply collection है जितनी भी possible outcomes है, या आप कह सकते हो total outcomes की collection हमारी sample space है. अब हमें कैसे पता चलेगा किसी में कितने outcomes, किस particular experiment में कितने outcomes होंगे. यदि आप एग्जाम्पल लेते हो टॉसिंग ऑफ कॉइन, यदि एक कॉइन है तो 2 आउटकम्स होंगे, दिस यू नो वेरी वेल. लेकिन यदि आप 2 कॉइन्स एक साथ, 2 कॉइन्स आपके पास हैं, ऑल टुगेदर यू आर टॉसिंग दीज 2 कॉइन्स ऑल टुगेदर, तो अभी कितने आउटकम्स होंगे. क्योंकि आपके पास एक हेड है एक टेल है, एक कॉइन पर 2 आउटकम्स पॉसिबल हैं, तो 2 आउटकम्स पॉसिबल हैं, 2 नंबर ऑफ कॉइन्स हैं. सो इसलिए हमारे आउटकम्स होंगे 4. If you are taking 3 coins altogether, so 2 raised to the power 4, this 3 is for number of coins, जितने coins आप altogether toss कर रहे हो, that will give you how many total outcomes will be there. तो 2 raised to the power 3 आपके पास 8 outcomes होंगे. If you are tossing 4 coins, 2 raised to the power 4, 16 outcomes हमारे पास होंगे. फर्स्ट यदि आपको ये पता है कितने आउटकम्स होंगे तो आप टोटल आउटकम्स को बना आराम से लिख सकते हो. अब उन्हें कैसे लिखना है अभी मैं आपको ये भी सिखाने जा रही हूँ.
इफ यू हैव अ कॉइन, इन प्लेस ऑफ कॉइन यू हैव अ डाइस, सो डाइस में आपके कितने आउटकम्स होंगे? 6 raised to the power 1. इफ 2 डाइसेस आर देयर, 6 raised to the power 2, 36 आउटकम्स होंगे. अगर आपके पास 3 डाइसेस हैं तो आपके पास कितने आउटकम्स होंगे? 6 raised to the power 3. दैट मीन्स आपके पास 216 आउटकम्स होंगे. ओके, अब हमें ये आउटकम्स नोटेड डाउन कर रहे हैं. कितने आउटकम्स बन रहे? वी नो दिस. व्हाट आर द आउटकम्स? हमें इस सवाल का आंसर चाहिए. तो हमें कैसे बनाने हैं आउटकम्स? सो single coin के लिए you know very well head and tail are the outcomes. But if you are tossing 2 coins, then you have 2 raised to the power 2, total 4 outcomes. आपको आउटकम्स कैसे बनाने हैं? देखो 4 आउटकम्स हैं, आप उसको हाफ कर दो. तो 2 टाइम्स आप हेड लिखो एंड 2 टाइम्स आप टेल लिखो. राइट, आपके 4 आउटकम्स आएंगे. नाउ अब आपके पास एक एक बार हेड लिखना, एक बार हेड लिखो, एक बार टेल, हेड एंड टेल. आपके ये चारों आउटकम्स आ गए. ये आप इस प्रोसेस के बिना भी बड़े आराम से बना सकते हो. दिस प्रोसेस इज वेरी मच यूजफुल व्हेन नंबर ऑफ कॉइन्स आर गोइंग टू इंक्रीज. जैसे अगर आपको बनाने हैं 3 कॉइन, आप एक साथ टॉस कर रहे हो, आप बना सकते हो 1 बाय 1, बट समटाइम्स आप भूल जाते हो, कोई मिस कर जाते हो, कोई इवेंट या कोई रिपीट करते हो. अगर आप इस स्ट्रैटेजी से बनाओगे तो बिल्कुल मिस नहीं करोगे. लाइक अब मेरे पास है 8 आउटकम्स, तो 4 टाइम्स आप लिखो हेड, 1 2 4. 4 टाइम्स आप टेल लिखो. करली ब्रैकेट्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है सैम्पल स्पेस बनाते समय. तो 4 4 टाइम्स लिखे. नाउ 2 2 टाइम्स लिखो. 2 हेड, 2 टेल, हेड एंड टेल. नाउ 1 टाइम हेड, 1 हेड, 1 टेल, 1 हेड, 1 टेल. इस तरह से आप कंप्लीट कर लो. एंड देर आर 8 आउटकम्स रेडी विद यू. दीज आर टोटल 8 आउटकम्स. सी, ऑल डिफरेंट आउटकम्स आपकी बन चुकी हैं और इनमें कोई भी रिपीट भी नहीं कर रही है. यदि आपके 16 आउटकम है, 2 की पावर 4, देर आर 16 आउटकम्स. इसमें आप लिखो 8 बार हेड, 8 बार टेल, देन 4 टाइम्स हेड, 4 टाइम्स टेल, 2 2 2 करके लिखिए. देन 1 हेड, 1 टेल, 1 हेड, 1 टेल. आपके टोटल 16 आउटकम्स रेडी हो जाएंगे. सो दिस इज़ वेरी सिंपल वे. लाइकवाइज अगर अब हम आगे चलें कि मेरा एक्सपेरिमेंट चेंज होता है, मैं डाइस हाथ में लेके उसको रोल कर रही हूँ, तो रोलिंग ऑफ डाइस 2 टाइम्स मीन्स हमारे आउटकम कितने होंगे? 36, 6 into 6. नाउ एक्सपेरिमेंट का नाम हो सकता है रोलिंग ऑफ 1 डाइस 2 टाइम्स और रोलिंग ऑफ 2 डाइस ऑल टुगेदर. दोनों का नाम डिफरेंट है बट एक्सपेरिमेंट सेम है, क्योंकि आउटकम आपके 36 ही आएंगे. तो इसके आउटकम 36. अब ये 36 आउटकम बनाना तो बहुत आसान है. आई एम श्योर ये आपको पता है आपको कैसे बनाने चाहिए. देखो आपको बहुत सिंपल 11 12 13 14 15 16 आप काउंटिंग लिखिए 11 से 66 तक की. 21 22 23 24 25 26, 31 से 36, 41 से 46, 51 से 56. आपके टोटल आउटकम्स ये 36 आउटकम्स हैं आपके. और इस तरीके से आप याद रखोगे, कभी भूलोगे भी नहीं कि 2 डाइस का आउटकम क्या होगा. तो 11 to 66 आपके ये टोटल आउटकम्स हैं. कंप्लीट. ओके, अगर अब मैं बनाने चाहती हूँ कि मैं 3 डाइस ऑल टुगेदर रोल कर रही हूँ, मेरे आउटकम्स होंगे 6 into 6 into 6. तो टोटल आउटकम हुए 216. अब 216 216 बनाने हैं एक साथ. कैसे बनाएंगे? बहुत इजी है. देखो जो भी आप बना चुके हो इन सब में आपने सिर्फ अब एक ट्रिक डालनी है. 11 to 66 आप बना चुके हो, सबके आगे 1 1 लगा दो. 1 1 1 1. तो आपकी काउंटिंग हो गई 1 1 1 से कंटिन्यू करते हुए 166 तक. ये आपका एक 36 का सेट हो जाएगा. इसी तरीके से अब आपने दोबारा लगाना है 2 से. 2 1 1 2 266. सेकेंड सेट ऑफ 36 आउटकम्स इज रेडी. सो आपने कैसे बनेगा आपका आउटकम? 111 से 166 की काउंटिंग लिख लो. 36 का सेट रेडी.
211 से 266, 311 to 366, 411 to 466 and 511 to 566, 611 to 666। ये आपके सारे आउटकम्स रेडी हो गए। सी, इसमें आपका हर आउटकम 36 का सेट है। ये 36 आउटकम्स हैं, तो 36 1 2 3 4 5 6, 36 इंटू 6 आपके सारे 216 आउटकम बन चुके हैं। ये वेरी इजी, सिंपल। तो अब चलते हैं हम आगे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारी 11th की एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड। ओके, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में हम किस तरह से सैंपल स्पेस बनाएंगे, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। पहले कॉइन टॉस किया जा रहा है। कॉइन टॉस करेंगे तो एक हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। इफ आउटकम इज हेड, अ डाइस इज थ्रोन। इफ आउटकम इज हेड, अगेन अ डाइस इज थ्रोन। तो दैट मीन्स आपके पास अगेन 6 आउटकम्स और आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इफ डाइस शोन्स अप एन इवन नंबर, यदि आपकी डाइस पर इवन नंबर शो करता है, then dice is thrown again. That means in this situation 2 पर आपको फिर से डाइस थ्रो करनी है, 4 पर अगेन डाइस थ्रो करनी है, 6 पर अगेन डाइस थ्रो करनी है। तो आपके आउटकम हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सो व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट? अब इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट का हमें सैंपल स्पेस डिजाइन करना है। आपके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं आप वो सारे लिख लो। आपके पॉसिबल आउटकम्स थे, सबसे पहले हेड 1, हेड 3 और हेड 5। जो ऑड नंबर्स थे हम पहले वो लिख लेते हैं, H1 H3 H5। लेकिन जैसे इवन नंबर आया तो आपके 1 2 3 4 5 6, जो ये 6 काउंट भी आ गए आपके, आपने वो भी लिख लिए। 4 1 H4 2 H4 3 H4 H4 5 H4 6, लाइकवाइज 6 के सारे सेट्स आप यहाँ लिख लोगे। तो यहाँ तक आपके सारे सेट कंप्लीट हो गए। नाउ इसको नहीं भूलना, ये बेचारा इकलौता केला रह गया टी, इसे भूलना नहीं है हमने। ये टी हमारे सैंपल स्पेस का पार्ट है। तो हमारे सारे आउटकम्स इस तरह से पूरे हो गए। तो दिस मेथड इज कॉल्ड ट्री डायग्राम। जब आपके पास सिचुएशन हो कि फर्स्ट वी आर डूइंग दिस, नेक्स्ट स्टेप पे वी आर डूइंग दिस, then draw the tree diagram and you will easily find what are the total sample points. Like these are called sample points. Sample space की जो entries हैं उसमें कितने outcomes हैं, they are called sample points. तो total sample points ढूंढना आपके लिए बहुत आसान है ट्री डायग्राम की हेल्प से। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो सी यू सून, थैंक यू सो मच।